ऐसे देखें तो रावण तो वेदों का ज्ञाता है, तो उसको ये बातें समझने में इतनी देर लग रही है क्या? और वो सब चीज देख रहा है, बार बार प्रमाण भी मिल रहे हैं। सागर बांध दिया भगवान ने, खरदूषण को मार दिया, कितने कितने संकेत उसको मिल चुके हैं। ब्रह्मा जी ने कहा था जब तू 10 मुंह से बोलने लग जाए तो मानना कि मृत्यु निकट है, लेकिन वो भी हो चुका। सुनत श्रवण बारिदी बंधाना, और 10 मुख बोल उठा अकुलाना, 10 मुख से बोल चुका। लेकिन फिर भी बात नहीं समझ आ रही, संकेत क्या है? गोस्वामी जी कहते हैं, सुमति कुमति सबके उर रही, सुमति कुमति सबके उर रही, नाथ पुराण निगम अस कहई, नाथ पुराण निगम अस कहई, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना, सुमति कुमति सबके उर रही, सुमति कुमति सबके उर रही, नाथ पुराण निगम अस कहई, नाथ पुराण निगम अस कहई। गोस्वामी जी दृष्टि देते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं हर प्राणी के भीतर सुमति भी रहती है और कुमति भी रहती है, अच्छी बुद्धि भी रहती है और बुरी बुद्धि भी रहती है। हर प्राणी के भीतर रहती है, कोई ऐसा बाकी नहीं कि जिसमें गुण ही गुण हो, दोष न हो, और कोई ऐसा नहीं जिसमें दोष ही दोष हो, गुण न हो। सुमति कुमति सबके उर रही। लेकिन अंतर क्या है? अंतर ये है कि हम लोग अपने जीवन में सुमति को जागृत रखते हैं कि कुमति को जागृत रखते हैं, ये बड़ी बात है। रहती दोनों ही है और दोनों ही विधाता ने बनाई हैं। भागवत जी आप पढ़ेंगे तो जहां षष्ठी रचना का वर्णन है, वहां ब्रह्मा जी से धर्म अधर्म दोनों पैदा हैं। तो धर्म ब्रह्मा जी के वक्ष स्थल से पैदा है और अधर्म ब्रह्मा जी की पीठ से पैदा है। तो सुमति कुमति है ही, गुण दोषमय जगत है। और ये सुमति कुमति दोनों बहनें हैं, संगी संग रहती हैं। एक बार दोनों बहनें ब्रह्मा जी के पास गईं, हे ब्रह्मा जी, हम दोनों ही आपकी बेटी हैं, आपने हम दोनों को बनाया है, पर बताओ हम दोनों में से अच्छी कौन है? ब्रह्मा जी चक्कर में पड़े, क्या कहूं, दोनों को मैंने बनाया, एक को बुरा कहूं तो बुराई मेरे पे ही आएगी। ब्रह्मा जी कहे दोनों ही ठीक हो? बोले नहीं, ऐसे नहीं, बताना पड़ेगा कि सुमति अच्छी के कुमति अच्छी, चुनाव करना पड़ेगा। तब बड़ी प्रसिद्ध कथा है, ब्रह्मा जी कहे दोनों को जरा चल के दिखाओ, एक बार सामने तक जाओ
और फिर लौट के आओ। दोनों बहनों ने ऐसा ही किया। तो ब्रह्मा जी ने कहा, बेटी सुमति, तुम तो आते हुए अच्छी लगती हो, और बेटी कुमति, तुम जाती हुई अच्छी लगती हो। पर सुमति कुमति सबके उर रही, रहती दोनों ही सबके भीतर हैं। पर जीवन में हमारे कुमति सोती रहती है, सुमति जागती है, कि सुमति सोती रहती है, कुमति जागती है, सुमति जागती है कि कुमति जागती है, ये बड़ी बात है। रावण को देख के समझ में नहीं आता कि कब वो सुमति से बोलता है, कब वो कुमति से बोलता है। परसों हम लोग रामेश्वरम का प्रसंग सुने, उसमें सुने कि रावण ही स्थापना कराने आया है, और श्री राम ने जब दक्षिणा देने को कहा तो उसने यही दक्षिणा मांगी कि मरते समय आप मेरे सामने हो और आपका नाम मेरे मुख में हो। और भगवान को आशीर्वाद भी दे दिया आचार्य रूप में। और अब जब अंगद जी आए हैं तो तब ते कीन राम के निंदा, अक्रोधवंत भयउ कपिंदा। तो समझ नहीं आता कि वो सच है कि ये सच है। इसका उत्तर क्या है? देखिए, रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ सब हमारे भीतर ही बैठे हैं। कथा तो आप सब जानते हैं। लंका कांड पूरा करने में कितनी देर लगेगी? अभी पूरा कर दें। लक्ष्मण जी ने मेघनाथ को मारा, राम जी ने कुंभकर्ण को मारा, रावण को मारा, लो हो गया लंका कांड। पूरी करने में कितनी देर लग रही है? अभी 3 चौपाई बोले तो तीनों दैत्य अभी मारे जाएं। पर वे तो मारे गए, कब के मारे गए? ये हृदय का रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ कब मरेगा? और कब पुष्पक विमान में बैठ के सीता राम हमारे हृदय में आएंगे? ये विचारणीय बात है। इसलिए रावण के भीतर 2 रावण हैं। पहले साल बाल कांड की कथा में भी हम ये प्रसंग सुने थे। मूल रूप में रावण कुंभकर्ण कौन है आप जानते हैं? कि वैकुंठ के द्वारपाल जय विजय, उनको सनकादिक के द्वारा श्राप मिला है कि तुम जाओ, तुमने हमको जाने से रोका, तो अब तुम पृथ्वी पर जाकर के 3 बार असुर बनो। तो फिर भगवान ने कहा ये 3 बार असुर बनेंगे तो इनका उद्धार करने के लिए हम जो है 4 बार अवतार लेंगे। तो ये जय विजय द्वारपाल ही सतयुग में हिरणाक्ष, हिरणाकश्यप बने हैं, त्रेता में रावण, कुंभकर्ण बने हैं, और द्वापर में शिशुपाल और दंतवक्र बने हैं। और भगवान इनका 4 अवतार लेके वराह, नरसिंह, श्री राम, श्री कृष्ण इन रूप में उद्धार किए हैं। तो रावण जब अच्छी बात बोलता है तो वो अच्छी बातें कौन बोलता है? जब कुंभकर्ण हम लोग प्रसंग सुनेंगे, अच्छी बात बोलेगा तो कौन बोलता है? उसके भीतर जो जय विजय है वो ये बात बोलते हैं। और अभी जो कल रावण ने निंदा की, जब तक कीन राम की निंदा, अब शब्द तक कह दिए। वो कौन कह रहा था? रावण के भीतर जो जलंधर है। कथा हम सब सुन चुके हैं बालकांड की कि कौन कौन रावण बने हैं। वो वृंदा का पति राक्षस जलंधर रावण बना है। वो प्रताप भानु राजा भी ब्राह्मणों के श्राप से रावण बना है। नारद जी के श्राप से वो रुद्रगण भी रावण बने हैं। तो जब रावण अपशब्द बोलता है, जब रावण बुरा सोचता है, तो फिर वो जलंधर प्रबल हो जाता है उसके अंदर।
वो रुद्रगण प्रबल हो जाते हैं, और जब उसको कल्याण की बात सूझती है तब उसके भीतर जय विजय प्रबल हो जाते हैं। कथा आप जानते हैं कि सनकादिक जाना चाहते थे बैकुंठ में, और भगवान की आज्ञा से ही जय विजय ने रोक दिया। उन्होंने श्राप दे दिया, हमको रोका, जाके तुम असुर बनो। तो जय विजय ने प्रभु को युद्ध सुख प्रदान किया। कोई जलंधर भगवान को युद्ध सुख नहीं दे सकता। इसलिए जय विजय रावण बन के भगवान को युद्ध सुख दे रहे हैं, लड़ने का सुख दे रहे हैं भगवान को। तो अब जब रावण मारा जाएगा, कुंभकर्ण मारा जाएगा, तो गोस्वामी जी लिखते हैं तासु तेज प्रभु बदन समाना, नरमुनि देख अचंभव माना। कुंभकर्ण का तेज भगवान में समा जाएगा। तासु तेज समान प्रभु आनन, रावण का तेज भगवान में समा जाएगा। लक्ष्मण मेघनाद का तेज समा जाएगा। तो अर्थ क्या है कि जो जय विजय हैं वो पुनः पुनः अपने स्वामी को प्राप्त कर लेंगे, और रावण के भीतर जो जलंधर है, जो पाप तत्व है, उसका भगवान उद्धार कर देंगे। तो रावण के भीतर सुमति भी है और रावण के भीतर कुमति भी है, और यही हम जीवों का हाल है। हमारे भीतर सुमति भी है और हमारे भीतर कुमति भी है, लेकिन जीवन में हम जागृत का किए रहते हैं। यदि गलत लोगों का संग करेंगे तो कुमति जागृत रहेगी, और यदि ईमानदारी से सत्संग किए तो सुमति जागृत रहेगी। मरेगा इनमें से कोई नहीं। रावण में भी सुमति है। रहीस थे, बड़े पवित्रता से रहते थे, दान पुण्य करने वाले सेठ थे। एक बार उन सेठ जी को लक्ष्मी जी ने स्वप्न दिया और सेठ जी को कहा कि सेठ जी, मैं अब तुम्हारे घर से जाऊंगी। सेठ जी प्रणाम किए लक्ष्मी माता को, मुझे मां ने दर्शन दिया। लक्ष्मी जी ने कहा, सेठ अब मैं तेरे घर से जाऊंगी, लेकिन मैं तुझसे प्रसन्न बहुत हूं। तू की चूने ईमानदारी से पैसा कमाया और खूब दान पुण्य किया, लोगों की सहायता की, तो मैं प्रसन्न हूं। तो वर दे के तुझे जाऊंगी, तो कोई एक वर तुम मांग लो। सेठ जी घबराए कि मां जाने को कहती है। उन्होंने कहा कि मेरे 7 बेटे 7 बहू हैं, उनसे परामर्श करके मैं तब आपसे कुछ कह पाऊंगा। उन्होंने कहा मैं कल फिर आ जाऊंगी। अगले दिन सेठ ने अपने बेटे बहुओं से परामर्श किया कि ऐसे ऐसे जगदम्बा महालक्ष्मी कहती हैं कि मैं छोड़ के जाऊंगी, एक वर मांगो। तो क्या मांगो? एक बेटे ने कहा, पिताजी आप जमीनें मांग लो, जमीनों के दाम बहुत बढ़ते हैं, जमीन रहेगी तो बेच बेच खाते रहेंगे। दूसरे ने कहा, नहीं, जमीन पर कोई कब्जा कर सकता है, आप सोने की खान मांग लो, सोने से अपना बढ़िया काम चलेगा। एक ने कहा, नहीं, सोने को कोई चुरा सकता है, हीरे मांग लो, मोती मांग लो, मूंगा मांग लो। सबने अपने अपने तरीके से बात कही। फिर सबने अपनी बात कह दी। आखिर में जो सबसे छोटे बेटे की बहू थी, उसने कहा, पिताजी मैं भी कुछ कहना चाहती हूं। बोले, कहो बेटा। बोले, पिताजी अगर महालक्ष्मी ने कह दिया है मैं जा रही हूं, तो कितनी जमीनें मांग लेना, सब छिन जाएंगी। सोने की खान मांग लेना तो कोयला बन जाएगी, हीरे मांग लेना चोरी हो जाएंगे। तो तुम ही बताओ क्या मांगूं? तब छोटी बहू ने कहा, पिताजी मेरी समझ में तो मां से ये कहना कि अगर आप जा ही रही हो तो ये आशीर्वाद दे के जाओ कि हमारे घर में सबको सुमति बनी रहे, सबको सद्बुद्धि बनी रहे, बुरी बुद्धि ना आवे,
सेठ जी को बात जच गई, मैं यही कहूंगा। अगले दिन फिर मां स्वप्न में आई, पूछा। सेठ जी यही हाथ जोड़ करके कहे, मां यदि तुम जाना ही चाहती हो तो ये कृपा करके जाओ कि हम लोगों को सुमति बनी रहे। चूंकि जब पैसा नहीं रहेगा तो लड़ाई झगड़े होंगे, जरूरतें पूरी नहीं होंगी तो बात बात पे टकराव होगा, फिर हम लोग गलत रास्ते पर भी जा सकते हैं। तो भले कितना अभाव हम लोगों के जीवन में आए, भले हम लोगों को भूखा रहना पड़े, पर हम लोगों को सुमति बनी रहे, हम लोगों को कुमति न आवे। जैसे सुना लक्ष्मी जी ने कहा, अरे बेटा तूने तो बड़ा सुंदर वर मांग लिया, सुमति का वर मांग लिया। अरे बेटा रामायण में क्या लिखा है, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। तो जहां सुमति रहती है वहां तो संपत्ति रहती है। तो सेठ अब तुमको सुमति भी रहेगी और अब तुम्हारे घर में मैं भी रहूंगी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। तो सुमति के कारण उसने संपत्ति भी प्राप्त कर ली। इसलिए दो चीज हैं, एक माया है और एक लक्ष्मी है। गोस्वामी जी कहते हैं, सुत दारा और लक्ष्मी पापिन के भी होए, पर संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। पाप करते हुए किसी के पास जो धन दिखता है वो लक्ष्मी नहीं होती है, वो माया होती है। और वो माया कब क्या करेगी खबर नहीं। खबरें सुनते हैं ना, फलाने नेताजी ने बहुत घोटाले किए, फलाने नेताजी ने बहुत घोटाले किए, करोड़ों अरबों खरबों रुपया कमाया। मोदी जी की सरकार आई, सबकी फाइलें खुल गईं, अब बाकी जिंदगी जेल में ही बीत रही या बेल लेके बाहर घूम रहे हैं। ऐसे भी नेता हैं, उनके बच्चे नालायक हो गए, खूब घोटाले किए। तो नियम क्या है कि हर लाभ शुभ नहीं होता, इसलिए दीपावली पर लिखते हैं शुभ लाभ। गणेश जी के दो बेटे हैं, पर बड़े बेटे का नाम है शुभ और छोटे का नाम है लाभ। इसलिए हर लाभ शुभ नहीं होता, पर हर शुभ लाभ होता है। तो नेता लोग घोटाले किए तो लाभ तो बहुत हुआ, लेकिन शुभ नहीं रहता, हथकड़ी पड़ जाती हैं और दुर्गति भी हो जाती है। तो रावण ये चाहता है कि भगवान के द्वारा मेरे कुल वंश का उद्धार हो, ये तो सत्य है, पर केवल इसी बात को कहें तो फिर सारी चौपाइयों का अर्थ कैसे करेंगे। तो बात यह है, जब वह बुरे वचन बोलता है तब उसके भीतर कुमति जागृत हो जाती है और उसके द्वारा वो ये दिखाता है कि देखो मेरे पास धन की भी कमी नहीं, मेरे पास ताकत की भी कमी नहीं, मेरे पास बेटों की भी कमी नहीं, किसी चीज में नीचे नहीं, लेकिन उसके बाद भी भगवान से विमुख होने पर और कुमति करने पर मेरी ऐसी दुर्गति हो सकती है कि मरे तो मरे, आज तक लोगों ने पीछा नहीं छोड़ा, हर साल पुतला जलता है। जिन चीजों को पाने के लिए हम लोग जिंदगी लगा देते हैं, वो सब चीजें रावण के पास बड़ी प्रचुर मात्रा में है, लेकिन भगवान से विमुखता के कारण सब कुछ नष्ट हो गया। ये वो दिखा रहा है अपने चरित्र से। तो अंगद जी समझाए और आखिर में लौट करके श्री राम जी से कह दिया, प्रभु वो किसी प्रकार मानने वाला नहीं है, ये हमको अपने में देखना है। कई बार हमको भी संत सदगुरु समझाते हैं, सदग्रंथ समझाते हैं, पर हम अपनी भूल को मानने को तैयार हैं
कि नहीं है, कि अपनी जिद पे ही अड़े रहते हैं। जिद्दी होना बहुत बड़ी बुराई है। जीवन में कभी जिद्दी मत होइएगा बंधुओं, अपने को फ्लेक्सिबल रखिएगा। जैसे शरीर में पांव या हाथ मुड़ना बंद कर दे तो डॉक्टर के पास जाना पड़ता है कि नहीं जाना पड़ता? अच्छा शरीर किसको कहते हैं? हाथ को ऐसे भी कर लिया, ऐसे भी कर लिया, ऐसे भी कर लिया, हर जगह से फ्लेक्सिबल है शरीर। अब ये कोहनी मुड़ना बंद कर दे तो हाथ ऐसे ही रह जाएगा। ये हाथ मुड़ना बंद कर दे तो भोजन कई लाले पड़ जाएंगे। तो अच्छा शरीर कौन सा होता है? जो फ्लेक्सिबल है, आराम से मुड़ तुड़ जाते हैं। ऐसे ही अच्छी वृत्ति कौन सी है? जिसमें जिद नहीं है, जो किसी बात पे अड़ा नहीं है, अपनी भूल को स्वीकार करे और आगे बढ़े। तो क्या होगा? तो मोह रूपी रावण का संहार होगा, उद्धार होगा। मेघनाथ रूपी काम का उद्धार होगा। अहंकार रूपी कुंभकर्ण का उद्धार होगा। ये संदेश है अब प्रसंग का, चूंकि युद्ध अब शुरू होने को है। अंगद जी ने कह दिया, श्री राम ने जामवंत जी से, हनुमान जी से, विभीषण जी से, सुग्रीव जी से सलाह की है और निश्चय हो गया है कि युद्ध होगा। सारी सेनाएं तैयार हो गई हैं, पर इतने पर भी श्री राम की मर्यादा देखिए। इतने पर भी हनुमान जी जामवान जी को कह दिया कि हम लोग हमला शुरू नहीं करेंगे। आखिर तक भगवान ने अवसर दिया कि शायद सद्बुद्धि आ जाए, पर हां, लंका के चारों द्वार घेर लिए श्री राम ने। और उस समय रावण ने युद्ध का बिगुल बजाया। वानर लोग तो श्री राम जय जय राम यही कीर्तन करते रहे, लेकिन पहले रावण की ओर से ही युद्ध के बिगुल बजे। और फिर चारों जो द्वार हैं, उन चारों द्वारों पर अलग अलग राक्षसों को नियुक्त किया गया। रामायण में राक्षसों के नाम भी लिखे हैं। अकंपन, अतिकाय, वज्रदंत, कुमुख। जैसे इनके कर्म हैं, इनके नाम भी वैसे ही हैं। अकंपन, अकंपन किसको कहें? जो बुरे से बुरा काम करके भी कांपे नहीं। अच्छा आदमी तो जरा चैंटी पे भी पैर पड़ जा, अरे रे रे क्या हो गया, चोहिया मर जा, अरे रे क्या हो गया। जो सज्जन है वो तो छोटा सा भी बुरा काम हो तो कांपे, और कुछ ऐसे भी पापी हों कि बड़ा बड़ा बुरा काम करके भी ना कांपे। उल्टा उसको देख के सब कांपे, वो अकंपन। और कुमुख, राक्षस सुमुख तो हो नहीं सकता, कुमुख ही होगा। कुमुख और अतिकाय, ये बेटा है रावण का, बड़े बड़े नाम हैं इसके। अतिकाय, अतिकाय जो सबका खा ले, सबका खा ले। कुंभकर्ण से बस थोड़ा ही छोटा है डील डॉल में अतिकाय, सब मारे जाएंगे अब ये अतिकाय। फिर वज्रदंत, जिसके दांत वज्र के जैसे हों। आपने सुना होगा कभी कभी लोगों की लड़ाई होती है तो एक दूसरे को कहता है मैं तुझे कच्चा खा जाऊंगा। जब कोई किसी को कहे मैं तुझे कच्चा खा जाऊंगा तो समझ ले कि इसमें वज्रदंत की आत्मा आ गई। ये जो रावण के सेनापति हैं वज्रदंत, इसकी आत्मा आ गई तभी तो कच्चा खाएगा, न तो कैसे खाएगा। तो राक्षस राम जी तो मारेंगे ही, पर हमको आपको सबको ही देखना है कि हम लोगों के भीतर भी ये राक्षस बैठे हैं। तो ठाकुर जी उद्धार कर दें इन सब का, तो हम लोगों का भी ये हृदय स्वच्छ हो जाए और भगवान पुष्पक विमान में बैठ करके आ जाए। तो सबको नियुक्त कर दिया। और महाराज तब तो भयानक युद्ध हुआ। गोस्वामी जी लिखते हैं
उत रावण इत राम दुहाई। 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 जय जय जयति परी लराई। जय जय जयति परी लड़ाई। उत रावण इत राम दुहाई। उत रावण इत राम दुहाई। वहां रावण की दुहाई बोली जाने लगी, राक्षस राज की जय हो, दशानन की जय हो। और इधर श्री रामचंद्र जी की जय हो, श्री हनुमान जी की जय हो, वानर राज सुग्रीव की जय हो। वहां जय श्री राम हर हर महादेव होने लग गया, और वहां जय लंकेश होने लग गया। उत रावण इत राम दुहाई, और जय जय जयति परी लड़ाई। भयानक युद्ध होने लग गया, चारों द्वार खोल दिए, भयानक युद्ध। गोस्वामी जी कहते हैं मेरी लेखनी में सामर्थ्य नहीं कि मैं युद्ध का वर्णन कर दूं। भयानक मारकाट मची है। कभी असुर हावी हो जाते हैं, कभी वानर हावी हो जाते हैं। कल हमने सुना ये केवल वानर और असुर की लड़ाई नहीं है, सद्गुण और दुर्गुण की लड़ाई है। कभी अवगुण पे सद्गुण हावी हो जाते हैं, कभी सद्गुण पे अवगुण हावी हो जाते हैं। जैसे वानरों को कुछ घबराया हुआ देखते हैं, श्री राम आके खड़े हो जाते हैं। श्री राम का बल पाकर के फिर सद्गुण हावी हो जाते हैं। भयानक मार काट मची है, चीख पुकार। युद्ध का तो बड़ा भयानक वर्णन लिखा है। उत रावण इत राम दुहाई। उत रावण इत राम दुहाई। जयति जयति जय परी लड़ाई। जयति जयति जग परी लड़ाई। इधर हनुमान जी ने देखा पश्चिम द्वार पर मेघनाथ लड़ रहा था। निज दल व्याकुल लखी हनुमाना। निज दल व्याकुल लखी हनुमाना। पश्चिम द्वार रहा बलवाना। पश्चिम द्वार रहा बलवाना। पश्चिम द्वार पर मेघनाथ आ गया, और मेघनाथ ने तो ऐसी महाराज क्रांति मचाई। गोस्वामी जी लिखते सबको चुनौती देते हुए आ रहा है। और हाँ, ये काम सबको ही चुनौती देता है। मेघनाथ सबको चुनौती देते हुए आ रहा है। आओ कोई मेरे से लड़ो, आओ कोई मेरे से लड़ो। कहां छिपे हैं राम, कहां छिपा है लक्ष्मण, कहां छिपा है हनुमान, कहां छिपा है सुग्रीव। आज चुन चुन के सबको मारूंगा। सबको चुनौती दे रहा है। और गोस्वामी जी लिखे जब मेघनाथ आया, ऐसी आंधी चली, सब बहते चले गए। काम की आंधी में तो सब बहते हैं महाराज। बड़ी भयानक आंधी आई। धरी न काहू धीर। धरी न काहू धीर। सबके मन मन सिज हरे। सबके मन मन सिज धरे। जे राखे रघुबीर। जे राखे रघुबीर। ते उबरे तिहि काल महु। ते उबरे तेहि काल महु। आहा ते उबरे तिहु काल महु।
त्रासदी मचा दी इस मेघनाथ ने तो। गोस्वामी जी कहते हैं जब हाहाकार की आवाज सुनी तो हनुमान जी पश्चिम द्वार पर पहुंचे। रावण ने द्वार बाट रखे थे, पूर्व पे अतिकाय रहेगा, वहां पर वज्रदंत रहेगा, वहां कंपन रहेगा, पश्चिम पर बिठा दिया मेघनाथ को। और जैसे हाहाकार मची तो हनुमान जी गए। और गोस्वामी जी लिखते हैं अंगद जी ने जब देखा कि हनुमान जी अकेले गए तो पीछे अंगद जी भी आ गए और महाराज मोर्चा लिया। और सही बात है, इस मेघनाथ से मोर्चा तो हनुमान जी ले सकते हैं। और हनुमान जी क्या किए, ये शब्द मेघनाथ के प्रसंग में आगे भी आएंगे कई बार, अभी हम लोग सुनेंगे। लक्ष्मण जी से युद्ध होगा। क्रोधवंत तब भय अनंता, क्रोधवंत तब भय अनंता, क्रोधवंत तब भय अनंता, क्रोधवंत तब भय अनंता, भंजेउ रथ सारथी तुरंता, भंजेउ रथ सारथी तुरंता, ओहो भंजेउ रथ सारथी तुरंता, ओ भंजेउ रथ सारथी तुरंता। अच्छा, बड़ी बात क्या है, हनुमान जी जैसे टक्कर ले रहे हैं, लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं हनुमान जी बार बार इसके रथ को तोड़ देते हैं और इसके सारथी को मार देते हैं। यहां तक कि मेघनाथ की छाती पे लात देके मारी हनुमान जी ने और वो दूर जाके गिरा, लेकिन गजब, मरता नहीं। मेघनाथ के रथ को तोड़ देते हैं, सारथी को मार देते हैं, अगले ही क्षण ये नया रथ प्रकट कर लेता है और नया सारथी प्रकट कर लेता है। ये क्या हुआ? बोले मेघनाथ है काम, और इसका रथ क्या है? संकल्प ही इसका रथ है। और सारथी क्या है? वासना ही सारथी है। काम से युद्ध करते में कई बार संकल्प टूट जाता है। किसी के प्रति बुरा विचार आया, फिर उसको हटा लिए, संकल्प टूट गया। वासना रूपी सारथी भी मर जाता है, लेकिन मेघनाथ नहीं मरता, काम नहीं मरता। इसलिए बार बार इसके सारथी मारे, बार बार इसके रथ तोड़े गए। ये फिर नया पैदा, फिर नया संकल्प, फिर नया संकल्प, फिर नया संकल्प, फिर नई वासना, फिर नई वासना। काम नहीं मरता। भयानक युद्ध होने लग गया। और उस समय किसी तरह मृत्यु तो किसी की नहीं हुई, लेकिन युद्ध जोरदार मचा। रावण को पता चला। रावण ने कहा कि पहले दिन मैं ही युद्ध में चला जाता हूं, ये तो बहुत बलवान है, मेरा कितना नुकसान हो जाएगा। तो रावण युद्ध में 2 बार आया है, एक तो पहले दिन आया है और एक आखिरी दिन आया है, 2 बार आया है रावण युद्ध में। देखा, रावण ने कहा मैं भी मोर्चा संभालूंगा। रावण भी आ गया, और रावण जब आ गया महाराज तो हाहाकार मच गई। यह खल खाई जम की नाई, सारे बारन भागे महाराज। ये खल तो यम की तरह हमको खाने के लिए दौड़ रहा है, और बाणों की बौछार की और सबको तितर बितर कर दिया। भगदड़ मच गई। फिर श्री हनुमान जी आकर के डटे, और श्री हनुमान जी ने सबको ही मजा चखाया। रावण के आगे आके खड़े हो गए। रावण ने कहा मैं तुझसे लड़ने नहीं आया, बता तेरा स्वामी कहां छिपा हुआ है, निकाल उसको बाहर। हनुमान जी ने कहा पहले सेवक का आनंद ले ले, फिर स्वामी का ले लेना। रावण ने कहा कैसे लड़ोगे? हनुमान जी ने कहा जैसे आजकल दुनिया में जो लोग क्रिकेट के प्रेमी हैं, वनडे मैच होता है, एक ही दिन में हार जीत का फैसला हो जाए। हनुमान जी ने कहा बड़ा खेल तो बाद में खेलेंगे, पहले एक एक मुक्के का युद्ध हो जाए। तो कैसा? हनुमान जी ने कहा पहले तू मार।
रावण ने कहा पहले तू मार। हनुमान जी ने कहा मैंने मार दिया तो मारने लायक नहीं बचेगा, पहले तू मार। तो रावण भी कम नहीं मारा। रावण ने पूरी जोर दोनों हाथों को पकड़ करके ये हनुमान जी को मुक्का मारा। तो गोस्वामी जी लिखते हैं जानू टेक कपि भूमि न गिरा, जानू टेक कपि भूमि न गिरा, जानू टेक कपि भूमि न गिरा, जानू टेक कपि भूमि न गिरा। उठा संभारी बहुत रिस भरा, उठा रिसाई बहुत रिस भरा। बोले पूरी ताकत से, सामान्य आदमी नहीं रावण जैसा मुक्का मार रहा है, पूरी ताकत से भुजा घुमा करके और मुक्का मारा। हुआ क्या? रावण भी कम तो नहीं। गोस्वामी जी कहते हैं कि हनुमान जी लड़खड़ा गए और जान टेक, घुटने के बल बैठ गए, गिरे तो नहीं पर जान टेक कपि भूमि न गिरा। माने हनुमान जी घुटने के बल बैठ गए, गिरे तो नहीं लेकिन घुटने के बल उनको बैठना पड़ गया। रावण ने कहा भाई जान तो है अगले में। हनुमान जी ने कहा मन की कर ली? बोले कर ली। हनुमान जी ने कहा तैयार रहे। हनुमान जी ने एक ही हाथ घुमाया और मारा। गोस्वामी जी लिखते हैं मनु शैल जनु वज्र प्रहारा, मुठिका एक महाकपि मारा, जनु शैल पर वज्र प्रहारा। जैसे पर्वत के ऊपर इंद्र का वज्र चल गया हो ऐसा प्रहार। और हुआ क्या? मूर्छा भई पुनहि तह जागा, मूर्छा भई पुनहि तह जागा। एक घड़ी के लिए रावण तो अधमरा हो गया, लगा कि मर ही गया, लेकिन मरा नहीं। मूर्छा भई, एक घड़ी की मूर्छा आ गई, लेकिन फिर जाग गया। और जागने के बाद क्या कहने लगा? कपि बल विपुल सराहन लागा, कपि बल विपुल सराहन लागा, कपि बल विपुल सराहन लागा, कपि बल विपुल सराहन लागा। धिग 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 पुरुष ते धिग बल मोही, धिग धिग पुरुष ते धिग बल मोही। जो मम मा जियत सुर द्रोही, मम मारे सी जियत सुर होई। हनुमान जी ने मारी मुष्टिका तो एक घड़ी के लिए मूर्छित हो गया, और मूर्छित होने के बाद में एक घड़ी के बाद फिर जाग गया। गोस्वामी जी लिखते हैं कपि बल विपुल सराहन लागा। जागने के बाद वाह हनुमान वाह, मानना पड़ेगा वाह। इसलिए मैंने अंगद को भी यही बात कही थी जब संवाद हुआ था ना कल अंगद जी का रावण से। तो रावण ने कहा था अरे तुम्हारी सेना में तो कोई बलवान नहीं, क्यों? अरे तुम्हारा स्वामी तो पत्नी के विरह में दुबला हुआ जा रहा है, और उसका छोटा भाई अपने बड़े भाई के विरह में दुबला हुआ जा रहा है। और सुग्रीव और अंगद ये तो किनारे के पेड़ हैं। किनारे के पेड़ माने जैसे नदी किनारे के पेड़ों को नदी ही काटती रहती है तो कब गिर जाए खबर नहीं। तो तुम दोनों सुग्रीव और अंगद एक दूसरे को काटते रहते हो, तो तुम दोनों किनारे के पेड़ हो। और जामवंत तो बूढ़ा हो गया है। हाँ, पर उस समय रावण ने कहा था हाँ एक है तुम्हारे यहां बलवान। बोले कौन? बोले हनुमान। अंगद जी ने वही बात पकड़ ली। अंगद जी ने कहा हनुमान जी को बलवान बता रहे हो? बोले हाँ। बोले वो तो हमारी सेना में सबसे कम बलवान है। रावण तो कांप गया कि सबसे कम बलवानों का ये हाल है, तो जो ज्यादा बलवान होंगे तो क्या होगा। तो रावण को मुष्टिका मारी और कपि बल विपुल सराहन लागा। हनुमान जी का बल सराहने लग गया, पर हनुमान जी ने कहा धिक्कार है मुझे और धिक्कार है मेरे बल को।
रावण ने कहा हद हो गई, मैं तुम्हारी बड़ाई कर रहा हूं, तुम कह रहे हो धिक्कार है मुझे, क्यों? हनुमान जी ने कहा इसलिए धिक्कार है कि मेरे मुक्का मारने पर तू जिंदा कैसे रह गया? जब मैंने दोनों हाथ की मुष्टिका मारी तो तुझे मर जाना चाहिए था, मेरी बड़ाई करने को तो जीवित कैसे रह गया?